नमस्कार, लगातार लाइव में स्वागत है आपका। नव वर्ष आने वाला है और तमाम पिकनिक स्पॉटों पे सैलानियों का आना जाना अब शुरू हो गया है। हम दुमका के तातलोई में हैं। ये गर्म पानी का कुंड है और प्रमुख पिकनिक स्पॉट में से एक है। झारखंड सरकार इसे पर्यटक के क्षेत्र के रूप में विकसित करने की बात की थी और इसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा था। इसी क्रम में यहाँ जो आने का जो मार्ग है उस पर एक नदी पड़ती थी, तातलोई नदी। उस नदी पे पुल बनाया जा रहा है। बता दें, तातलोई नदी के किनारे गर्म पानी का ये कुंड है और छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ एक बहुत ही मनोरम जगह था, जो वर्तमान समय में थोड़ा गंदा नज़र आ रहा है आपको। और यहाँ के लोग जो यहाँ स्नान करने आते हैं, उनका मान्यता था कि इस पानी में स्नान करने से बहुत तरह के चर्म रोग या बीमारी से बचा जा सकता था। अब बचते थे लोग। ये जो सामने का कुंड देख रहे हैं, ये मेन कुंड है। इस पर भी लोग कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। इसी के अंदर से जो है गर्म पानी निकलता है और ये गर्म पानी यहाँ से निकल के इस कुंड में चारों तरफ फैल जाता है, जहाँ लोग स्नान करते हैं। हमारे साथ एक भाई साहब हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार मिश्रा है। मैं जिला मुख्यालय का निवासी हूँ। जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि झारखंड जो कि प्राकृतिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यहाँ जो है प्रकृति प्रेमी लोग रहते हैं और प्रकृति को प्यार करने वाली है। विकास जहाँ तक आप बोलते हैं कि होना चाहिए, प्रदेश में का सारा राजनीतिकरण का जो है उपराजधानी दुमका को माना जाता है और यहीं से सारे झारखंड के कद्दावर जो प्रदेश को जो लीड करते हैं, जो शीर्ष नेता जो है, इसी दुमका उपराजधानी को अपना कर्म भूमि के रूप में वो लोग काम करते हैं। चाहे हमारे का विकास, यहाँ का विकास हो सका है कि नहीं? तातलोई का विकसित होना चाहिए। जिला मुख्यालय के काफ़ी करीब होने के बावजूद जो है, इस पर कहा जाए कि उस प्रकार से कभी भी है ना, इस क्षेत्र, इस स्थान का जो कि ऐतिहासिक और आपका वैज्ञानिक भी हम कहेंगे कि ये एक बहुत अच्छा मतलब कि इसका महत्व है, क्योंकि इस गर्म कुंड जो कि भूमिगत जो है प्राकृतिक रूप से जो स्रोत होता है, वो ऐसा मान्यता है सदियों सदियों से ये चलता आया है कि किसी भी प्रकार का इस गर्म कुंड में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का गंभीर लाइलाज बीमारी उसको अगर त्वचा से संबंधित रहता है, तो इस गर्म कुंड में स्नान करने के बाद उसका अपने आप जो है ना अस्थायी रूप से उसका इलाज माना जाता है और होता रहा है और हो ही रहा है ना। इसके अलावा जो है, आप बोलिएगा कि यहाँ का जो पानी का अगर 1 महीना अगर कोई व्यक्ति सेवन कर लेता है तो उसको पेट संबंधित जितने भी विकार होता है, आज देखते होंगे कि हमारे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो है गैस, एसिडिटी वगैरह बीमारी जो होता है, उसको अगर इस पानी को अगर सेवन कर लेते हैं तो उसका अस्थाई इलाज हो जाता है सारा चीज़। तो इतना महत्व रहने के बावजूद जो हम जनतावासी समझ में नहीं आता है कि प्रदेश के नेता इसका विकास जो समुचित आज तक होना चाहिए था, जहाँ तक है कि जो राज्य बनने का तो 2000 में राज्य बन गया, उसके बावजूद यहाँ का समग्र विकास और नहीं हो पाया। सरकार जो है प्रयास कर रही थी, नहीं हो सका। आम लोग इसमें कितना दोषी है? जैसे हम यहाँ पे आए तो देख रहे हैं कुछ लोग इस कुंड में अपना बाइक धो रहे हैं, देखिए कुछ लोग कपड़ा धो रहे हैं, घर के गंदे कपड़े धोते हैं। देखिए, जब इस तरह की जागरूकता की कमी नहीं है यहाँ के लोगों में। जागरूकता निश्चित रूप से है कि अभी भी हमारा जो है प्रदेश हो चाहे हमारा यह क्षेत्र हो, है ना, काफ़ी पिछड़ा है जागरूकता के बारे में। ये तो सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य बिंदु होना चाहिए कि यहाँ के लोगों का जागरूकता सबसे पहले विकसित करे, ताकि है ना जो ये प्रदेश का जो ऐतिहासिक महत्व रहा है, उस महत्व को और जो है विकास हो जाए। लेकिन इसके अलावा आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है प्रशासनिक पदाधिकारी और सरकारें भी जो है यहाँ पर उस प्रकार का जो है सुविधा मुहैया सिर्फ कराने से नहीं होता है, उसको एक सिस्टमेटिक जो बोलते रहते हैं नेता गण बोलते रहते हैं कि होना चाहिए, वो नहीं रहने के कारण क्या होता है उसका जो कहना है सरकार और जिला प्रशासन का पूरा जो है ध्यान इस ओर बढ़िया से नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोग भी उतने जागरूक नहीं हो सके हैं। हमारे साथ और एक भाई यहाँ पर, क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुशील कुमार यादव है और हम यहीं के वासी भी हैं।
और यहाँ का विकास के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। कुछ ज़मीनें यहाँ अधिग्रहण किया गया है और पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। तो इसमें अभी थोड़ा सा कुछ दिन पहले ही सुने थे कि ज़मीन अधिग्रहण किया है। अभी फ़िलहाल ये रोड बन रहा है तो लोगों में और जागरूकता बढ़ेगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा। हम लोग भी समझते कि पर्यटन स्थल के रूप में ये विकास एक दिन होगा और सरकार की ओर से और ध्यान है। नदी के किनारे एक जमाना था, यहाँ पे पिकनिक करने वालों हाँ, भीड़ रहती थी। यहाँ दुमका से इस बार पिकनिक क्या करने वाले का हजारों की देखा जा रहा है? पहले आते थे, लेकिन आज के समय में वो सुविधा आज के अनुरूप नहीं होने की वजह से लोग यहाँ नहीं आते हैं, वो पलायन करके मसान में देखिए कि यहाँ कोई भी इनका मानना है कि यहाँ जो आते थे, जो सुविधा नहीं थी, आने जाने का पुल नहीं था, जिसकी वजह से लोग यहाँ के आने वाले लोग मसानजोर अब जाने लगे, मसानजोर की ओर उनका जाना गया। हम अगर बात करें इसके पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की, तो इसके बारे में यहाँ के सांसद सुनील सोरेन का कहना है कि इसका प्रपोजल राज्य सरकार को बनाकर केंद्र को भेजना है, पर राज्य सरकार इसमें उदासीनता दिखा रही है। वो अब तक प्रपोजल बनाकर भी नहीं भेजे हैं जिससे इसे पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके। हम बता दें, पर्यटन के मानचित्र पे मलूटी अब झारखंड में दिखने लगा है, लेकिन जो विकास इसका होना चाहिए तो वो विकास अब तक नहीं हो चुका है। जबकि ये दुमका मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर है और प्रखंड मुख्यालय जामा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आज दुमका जिला में हमको लगता है कि बहुत ही प्रसिद्ध बरापलासी के बगल में तातुलई चरम कुंड है और अभी तक इसमें डेवलप नहीं हो गया है, ये वास्तविक बात है। और जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इसमें जो है ज़मीन एक्वायर वगैरह का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी जो है वर्तमान राज्य सरकार इसमें किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर्यटक स्थल हो, इसके लिए मैं केंद्रीय पर्यटन मंत्री से भी मिला था और उसको लिखित रूप में भी दिया था और उसने आश्वासन दिया था कि आप राज्य सरकार से प्रस्ताव भिजवाइए, हम निश्चित रूप से यहाँ से आपका जो है उसको विकसित करने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक हमको नहीं लगता है कि ये प्रस्ताव गया है और न आपने कर रहा है न हमको करने दे रहा है, तो कहीं न कहीं इसी आधार में ये लटका हुआ है। फिर भी हम प्रयास में लगे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इस तरह विकास हो, इसके लिए हम प्रयास करें। अब देखना यह है कि कब तक तातुलई का पूर्ण रूप से विकास हो पाता है। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।